दोस्तों, एक लड़का होता है जो कि उस लड़की को अपने ही माता पिता के सामने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचता है। जब वह जवान बेटी होती है तो उसकी माँ है उसके बीच बचाव में आती है, तो उस लड़के ने एक परछा जैसा हथियार होता है वह निकालता है, और वह निकालने के बाद उस माँ के ऊपर वह ताबड़तोड़ वार कर देता है और उस माँ की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद जो उसकी 20 साल की जो जवान बेटी होती है उसको वह किडनैप कर कर ले जाता है। और इस घटना को मानो उत्तर प्रदेश में हर तरफ यह न्यूज चैनल पर चलनी शुरू हो जाती है। मेरठ में यह खबर हर किसी को हिलाकर रख देती है कि एक माँ की हत्या करने के बाद जो बेटी को किडनैप कर कर ले गया युवक कितनी हिम्मत वाला युवक था। ये पुलिस है, यह चारों तरफ है, यह इस युवक को ढूंढना शुरू कर देती है और इस लड़की को भी ढूंढने लग जाती है पुलिस, जिसका किडनैप किया गया था, क्योंकि इसकी माँ की हत्या के बाद इसका किडनैप हुआ था। लेकिन अब जब ये लड़की मिली तो इस लड़की ने इस युवक के साथ मिली हुई थी। लेकिन अब जो कहानी निकल कर आई है वह कहानी पहले वाली कहानी को पूरी तरह से पलट दिया है। और यहाँ पर पता चलता है कि जो लड़की थी वह उस लड़के की प्रेमिका थी और वही उसके साथ भागी थी। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ जिसमें माँ की हत्या कर कर वह लड़का उस लड़की को लेकर फरार हो गया। और आखिरकार ये जो लड़का और ये लड़की है ये कहाँ पर पकड़े गए थे। और जब आप भी इस कहानी को शुरू से लेकर आखिर तक सुनेंगे तो आप भी समझ में आ जाएगी। तो चलिए हम शुरू से इस कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मैं पूजा। आज की जो हमारी घटना है इसकी शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ का एक सदर थाना लगता है। इस थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है काप कपसड़ा। ये गांव होता है और कपसड़ा गांव का ही रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम सत्येंद्र होता है। और सत्येंद्र के 3 बेटियां होती हैं, इसमें से एक बेटी होती है जिसका नाम रूबी होता है। और रूबी की उम्र है यह लगभग 20 साल के आसपास बताई जा रही है। और आज से 3 साल पहले ये 10वीं क्लास में पढ़ रही थी और इन्होंने अपने जो बड़े बेटा होता है उसकी शादी कर देती है और जो दूसरी बेटा होता है उसकी भी शादी कर देती है। और रूबी है वह पढ़ाई लिखाई कर रही थी, लेकिन वह 3 साल पहले ही रूबी के क्लास 10 में वह पढ़ रही थी। और 10वीं क्लास में पढ़ने वाला ही पारस ठाकुर होता है। और इस पारुष ठाकुर और रूबी की करीबियां हैं यह दोनों की बढ़ जाती हैं, दोनों की करीबियां होती है दोस्ती में बदल जाती हैं। आखिरकार दोनों है यह एक दूसरे से प्यार हो जाता है। ये प्यार का सिलसिला इतना चर्चित हो जाता है कि यह खबर है यह परिवार तक पहुंच जाती है। दोनों का मिलना जुलना है होता था। और यही वजह है कि रूबी का जो पिता होता है सत्येंद्र, वह रूबी की कॉलेज से उसे बंद करवा देता है, उसकी कॉलेज हटवा देता है। और वह बोलता है कि बेटा तुम घर में ही रहो। और पिछले 2.5 साल से वह रूबी 2.5 साल पहले ही इसका कॉलेज बंद करवा दिया गया था। और बाद में रूबी है यह अपने घर पर ही रहना शुरू कर देती है। लेकिन जो रूबी है जो उसकी प्रेम कहानी वह पारस से चल रही होती है तो वह बराबर चल रही होती है। गांव में चर्चा थी कि हर कोई जानता था कि पारस और रूबी का रिश्ता। लेकिन जो भी रूबी को ये दलित और पारस था ये ठाकुर था। ये एक तरफ तो दलित परिवार था और दूसरी तरफ जो ठाकुर परिवार था, गांव के अंदर इन दोनों की जातियां थी वह अलग अलग थी। और इसमें जात पात का यहाँ पर बहुत ज्यादा वजह बनती है और यही वजह इन दोनों के परिवार में यहाँ पर शादी में अड़चन आती है। रूबी का परिवार बोलता है कि तुम पारस से नहीं मिलोगी। और पारस का परिवार वाले हैं वह पारस को रूबी से दूर रख रहे थे। उधर जो रूबी के परिवार वाले हैं वह रूबी को पारस से दूर रख रहे थे। इसी बात को लेकर कई बार रूबी के परिवार वाले भी वहां पर पंच और जो सरपंच होते हैं वह गांव में लेकर आते हैं। और यहाँ पर रूबी के जो परिवार वाले हैं, जो पारस था वह तब भी रूबी से मिलता था या रूबी थी वह पारस से मिलती थी। जो रूबी के परिवार वाले थे ये यहाँ पर कई बार पंचायत बैठा चुके थे। यह लगभग 3 से 4 बार यहाँ पर पंचायत थी यह बैठ चुकी थी। और जो पारस था वह कह रहे थे कि जो पारस है वह हमारी बेटी रूबी को परेशान कर रहा है। परिवार है वह बार बार में पंचायत के पास पहुंच जाता था, भाई ऐसे ऐसा मामला हो रहा है। पंचायत बैठाई जाती है और वही पारस है वह पारस के परिवार को समझाया जाता है वो दूर रहे रूबी से। रूबी के परिवार वाले बोल रहे हैं कि तुम अपनी लड़की को
वो जल्दी से जल्दी शादी कर दे। जो पारस के घर वाले हैं वह रूबी के परिवार वालों को बोलते थे कि तुम अपनी लड़की की जल्दी से जल्दी शादी कर दो, लड़की पर अपनी लड़की के ऊपर नजर रखो। न जाने जो सत्येंद्र होता है वह अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देता है, और रिश्ते जब उसकी बेटी की शादी की डेट फिक्स हुई थी, वह शादी मई के महीने में होनी थी उसकी बेटी की, और मई के महीने में उसकी शादी तय हो गई थी। लेकिन सत्येंद्र ये चाहता था कि मई में नहीं बल्कि उसकी बेटी की जो शादी है वह मार्च में ही तैयार हो रही थी। उसकी जो बेटी की शादी थी वह मई में न होकर वह मार्च में ही करना चाहता था, और मार्च में ही वह मुहूर्त निकलवाया जा रहा था। और वही 8 जनवरी की सुबह तकरीबन 8:30 बजे के आसपास का टाइम था। और जो सत्येंद्र है और सत्येंद्र की जो पत्नी सुनीता है वह अपनी बेटी के साथ घर से निकली थी खेत में जाने के लिए। और क्योंकि उसका जो पति सत्येंद्र है वह नरेंद्र के खेत में गन्ने की जो छिलाई होते हैं उसका काम कर रहा था, और वहां पर जाने के लिए वह घर से निकली थी। जैसे वह खेत में पहुंचती हैं तो उसी बीच में जो सुनीता देखती है कि एक वाइन रंग की एल्टो कार आती है, और यहाँ पर एल्टो कार होती है वह पारस निकलता है। उस एल्टो कार से पारस उतरता है, और पारस उतरता है वहां पर सत्येंद्र बोलता है कि तुम अपनी बेटी, सत्येंद्र से बोलता है पारस से कि तुम अपनी जो बेटी है उसकी शादी मुझसे करवा दो। मतलब यह थोड़ी बहुत बातचीत होती है, और फिर आखिरकार सत्येंद्र बोलता है पारस से कि नहीं, यहाँ से चले जाओ। और तो पारस बोलता है कि रूबी का हाथ पकड़कर लेकर जाता है, और बोलता है कि मैं रूबी को, वह अपनी तरफ खींचता हुआ बोलता है कि मैं रूबी को साथ लेकर जाऊंगा। लेकिन इसी बीच में जो उसकी माँ सुनीता है वह बीच में पड़ जाती है, और वह फौरन बीच में आती है। तो जो पारस है वह उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह जो वो होते हैं, और वहां पर जो दांत थे उस दांत से यह उस सुनीता के ऊपर वार कर देता है, और वह सुनीता थी वह लहू लुहान होकर नीचे गिर जाती है। दूसरी तरफ यह रूबी को अपनी जो व्हाइट रंग की एल्टो कार होती है उसमें अपने दोस्त के साथ बैठाता है, और बैठाने के बाद यह कार में यहाँ से गांव में जैसे ये फरार हो जाता है। फिर जैसे ये बात गांव में लोगों को पता चलती है तो यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है। वहीं पर सुनीता पड़ी होती है। सुनीता की हालत वह बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, उसे फौरन हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है। लेकिन वहां पर पहुंचे तो शाम के तकरीबन 5 बजे के आसपास सुनीता है उसकी मौत हो चुकी थी। दूसरी तरफ पुलिस को पता चलता है, तो जो पुलिस है वह पारस ने सुनीता को मतलब जो पारस है वह सुनीता को ऊपर हमला करता है, और जो उसकी बेटी होती है उसको किडनैप कर कर भगा कर ले जाता है। गांव वाले हैं वह पूरे आक्रोश हो जाते हैं और रोड जाम कर देते हैं। दूसरी तरफ गांव के लोगों को पता चलता है, वह पुलिस जो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेकर गई थी, सारे लोग मिलकर एम्बुलेंस भी रोक लेते हैं और तोड़ाफोड़ी करना शुरू कर देते हैं। बॉडी को उतार लिया जाता है, रोड पर रख लिया जाता है, और बाद में बड़े बड़े अधिकारी पहुंचते हैं। वह परिवार को समझाते हैं, बुझाते हैं और बोलते हैं कि पारस को और आपकी बेटी को जल्दी से जल्दी बरामद किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो उसकी माँ सुनीता है, मतलब उसकी बॉडी है, उसका पोस्टमार्टम होने दिया जाए। लेकिन परिवार है वह मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर 9 लाख रुपए का चेक पुलिस अधिकारी परिवार वालों को देते हैं। फिर शाम के टाइम पर सुनीता की जो बॉडी है वह पोस्टमार्टम होता है, और दूसरी तरफ पुलिस है वह पारस को ढूंढने में लगी हुई है। पारस के पास 3 नंबर थे, लेकिन वह तीनों नंबर स्विच ऑफ आ रहे हैं। पुलिस अधिकारी चारों तरफ से लगभग 2000 से ज्यादा कैमरे थे वह चेक कर चुके हैं, और हर तरफ। और दूसरी तरफ ये जो खबर है यह आग की तरह फैल जाती है कि मां की हत्या के बाद बेटी को किडनैप कर लिया गया है। पुलिस वालों के ऊपर दबाव बनता है। दूसरी तरफ जो चंद्रशेखर आजाद होता है उसे ऐलान कर दिया गया है कि वो भी मेरठ पहुंचेगा, और कांग्रेस का नेता ने यह ऐलान किया। तभी यह जो पीड़ित परिवार के पास पहुंचता है, मतलब यानी कि जो मामला है वह हैरान करने वाला होता है। यहाँ पर 24 घंटे गुजर जाने के बाद जो लड़की है उसका कुछ भी पता नहीं चलता है। पुलिस है वह चारों तरफ पारस को ढूंढने में लगी हुई है। वही 10 जनवरी हो जाती है, और 10 जनवरी को जो मुखबिर होता है वह सर्वेलेंस के जरिए पुलिस को पता चलता है कि जो पारुष ठाकुर है, मतलब यानी कि रूबी को लेकर सहारनपुर, और सहारनपुर से यह भागने की फिराक में लगा हुआ है। सहारनपुर को जैसे सहारनपुर पुलिस है उसको खबर मिलती है,
खबर मिलने पर जो लोकेशन पहुंची है उस लोकेशन के ऊपर जाकर देखते हैं तो एक कार है, वह अंदर देखते हैं तो वहीं पर पारस था और पारस के साथ में रूबी थी। दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़कर बैठे हुए थे और भागने की फिराक में सहारनपुर की जो पुलिस है वह इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद इसे मेरठ लाने की तैयारी कर रही थी। फिर जो ये खबर आती है तो जो पारस ठाकुर और रूबी होती है यह मेरठ में लाने की तैयारी कर रही थी पुलिस इनको। फिर इनकी जो जांच पड़ताल की जाती है तो लेकिन एक दूसरे से यह खबर आई है कि रूबी जिसकी मां मौत हुई है उसका कोई भी, और लोगों का कहना है कि तो जो रूबी है उसकी मां की मौत के बाद जो पारस है वह रूबी को किडनैप कर ले गया है। एक मां की हत्या के बाद यहाँ पर बेटे का किडनैप हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ जो रूबी थी उसको पता था कि उसकी मां की तो हत्या हो गई है, लेकिन वह भी पारस से प्यार करती थी और वह पारस के साथ ही रहना चाहती थी, इसीलिए वह पारस के साथ भागी थी यहाँ से। और दूसरी तरफ यहाँ पर ये जो पारस और रूबी है यह अब एक दूसरे के ऊपर इल्जाम डाल रहे हैं। यह रूबी तो बोल रही है कि पारस है यह मेरा किडनैप किया है, दूसरी तरफ जो पारस है ये बोल रहा है कि रूबी ने ही मेरे को यह सब करने के लिए उकसाया था और इसे साथ भगाने के लिए मेरे को कहा था। और इनका कहना है कि जो हमारी बेटी है इसने ऊपर इल्जाम लगाया है क्योंकि जो माँ की मौत हो गई है और अब हमारी बेटी इतने सारे भाइयों के ऊपर इल्जाम लगा रही है। और उनके भाइयों का भी कहना है कि हमारी जो बहन है उसके ऊपर इल्जाम नहीं लगाया जाए, जो हमारी माँ है उसकी तो मौत हो गई है। दूसरी तरफ जो रूबी का परिवार है उनको 9 लाख रुपए का चेक था वह दे दिया गया था और उनका एक लाइसेंस रिवॉल्वर भी मिली थी। और तीसरी शर्त यह है कि सरकारी नौकरी लगे और चौथी शर्त उनकी यह है कि जो पारस ठाकुर है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मतलब है कि ये ढेर सारी शर्तें हैं उनकी, लेकिन जो पुलिस का कहना है कि वह 9 लाख रुपए का चेक तो दे देते हैं, लेकिन रूबी को उकसाना था, जो रूबी ने पारस को उकसाया था और रूबी की ये सारी प्लानिंग में शामिल थी। यहाँ पर जांच पड़ताल की जाएगी, यहाँ पर जो कुछ निकलकर सामने आएगा। और लड़की है उसे पुलिस ढूंढ रही है और पुलिस का कहना है कि अब तो ये जांच का विषय है, क्या रूबी है यह इसमें शामिल है या कि रूबी का किडनैप हुआ था या रूबी इन सब में रूबी का ही यह सब किया धरा है। और जो आप इस के घटना के ऊपर क्या बोलना चाहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आगे तो सब ये पुलिस के जांच का विषय है, क्या रूबी इस जो किडनैप का यह एक सारा षड्यंत्र रचा था, ये पारस था या रूबी के प्यार में अंधा था यहाँ पर यह, या अचानक से कूद पड़ा। आप इस घटना के ऊपर क्या बोलेंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।